हेलो गाइज, दिस इज इन्फोटेक्सेस यूट्यूब चैनल। गाइज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे फ्रेम रिले कनेक्शन के बारे में। तो गाइज फ्रेम रिले कनेक्शन क्या है, एक क्लाउड कनेक्शन होता है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या टूल्स रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें गाइज इस वीडियो में मैं बात करूँगा। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा कि सर फ्रेम रिले कनेक्शन क्या है, वीडियो बनाए, इसका प्रैक्टिकल दिखाइए। एक्चुअली ये जो फ्रेम रिले कनेक्शन है बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट के तरीके से काम करता है और बहुत बड़ी साइट्स को एक शहर के नेटवर्क को दूसरे शहर के नेटवर्क से कनेक्शन करने के लिए यूज करते हैं। तो गाइज कैसे है और क्या क्या टूल्स रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। गाइज अगर आप न्यू हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहें। तो गाइज डेली मैं इस तरीके से अपडेट आपको देता रहूँगा। तो आज चलिए फ्रेम रिले कनेक्शन को क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअली फ्रेम रिले क्या है और वर्क कैसे करता है, उसका प्रैक्टिकली पार्ट कैसे आप असाइन करते हो या प्रैक्टिकली कैसे करते हो। सबसे पहले फ्रेम रिले कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि फ्रेम रिले कनेक्शन जो बीटेक का एक प्रोजेक्ट, मान लिया कि अभी मैंने मेरे बहुत सारे बीटेक स्टूडेंट हैं जहां पे मैंने फ्रेम रिले कनेक्शन के बारे में उनको बताया तो उनको अच्छा लगा और ये सारी चीज़ें वो लोग यूज़ करते हैं एज अ प्रोजेक्ट, क्योंकि ये एक साइट को दूसरी साइट से कनेक्ट कराता है यूजिंग ISP हेल्प। ISP की हेल्प से ये करता है। तो कैसे ये काम करता है, फ्रेम रिले एक्चुअल है क्या, आइए आपको बताते हैं। तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं कि फ्रेम रिले कनेक्शन क्या है। गाइज यहाँ पे देखिए एक मैंने डायग्राम डिजाइन किया हुआ है, जो कि डायग्राम ये डिस्प्ले करता है कि आपका ये जो कनेक्शन है, मतलब ये एक कनेक्शन है, ये एक शहर का है, मान लिया सिटी 1 है, और ये जो कनेक्शन है गाइज मान लिया ये सिटी 2 का कनेक्शन है, मतलब दो शहर है, ये सिटी 1 है और उधर सिटी 1 है, इधर सिटी 2 है। दो कनेक्शन को आप कैसे आपस में कनेक्ट करते हो, इसके लिए आपको फ्रेम रिले क्लाउड की ज़रूरत पड़ती है। इसमें सबसे बड़ा जो इस रिस्पॉन्स होता है वो किसका होता है, ISP का। विदाउट ISP आप फ्रेम रिले कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सिटी 1 में आपका एक सर्वर चल रहा था, एक नेटवर्क चल रहा था, आप सिटी 2 के नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हो, तो इसमें आप देखो तो ये एक शहर का दूसरा शहर नेटवर्क कनेक्ट जो कर रहा है, एक शहर के नेटवर्क को दूसरे शहर से, बेसिकली बहुत बड़े लेवल पे कनेक्शन होता है। मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप इसको यूज करते हो, बहुत बड़े लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप इसको यूज करते हो। तो गाइज ये लॉन्ग डिस्टेंस को कैसे आप कवर कर सकते हो, हम लोग इतना जानते हैं अभी तक कि हमारा जो लैन होता है, लोकल एरिया, मतलब हमारा जो एक केबल का लेंथ होता है वो मैक्सिमम हम कितना दूरी तक तय कर सकते हैं, मैक्सिमम 99 मीटर तक हम लोग लेकर जा सकते हैं। बट फ्रेम रिले आपको प्रोवाइड करता है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, मतलब चाहो तो एक शहर दूसरे शहर से जितना भी कनेक्शन करना चाहें कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई लेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैक्सिमम या मिनिमम कोई लेंथ नहीं होता है। तो इसमें आपको कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक चैनल का भी यूज करना पड़ेगा और ISP की हेल्प से आप कनेक्शन को स्टेब्लिश करते हो। तो गाइज ये रहा, इसमें DLCI क्या है, फ्रेम रिले क्लाउड कैसे बनता है, ये सब मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइज, और कैसे ये होता है। तो फ्रेम रिले कनेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा टाइप्स ऑफ कनेक्शन के बारे में, कि टाइप्स ऑफ कनेक्शन क्या है और ये कैसे वर्क करता है। गाइज टाइप्स ऑफ कनेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 तरीके का कनेक्शन होता है। यहाँ पे 3 तरीके का कनेक्शन है। पहला जो कनेक्शन आता है सर्किट स्विच कनेक्शन है, दूसरा जो है पैकेट स्विच कनेक्शन और तीसरा लीज लाइन कनेक्शन है। 3 तरीके का इंटरनेट कनेक्शन गाइज हम लोग यूज। गाइज यहाँ पे सर्किट स्विच कनेक्शन की मैं बात करूं तो सर्किट स्विच कनेक्शन क्या है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो सर्किट स्विच कनेक्शन हमारा एक ऐसा कनेक्शन है जहां पे गाइज आपको मिल जाता है इट्स असिंक्रोनियस कनेक्शन। ये असिंक्रोनियस कनेक्शन है। असिंक्रोनियस कनेक्शन का इस मतलब कि हमारा जो कनेक्शन है वो कम ज़्यादा होता रहेगा। मतलब कि अगर एक कंप्यूटर है वो किसी सर्वर से कनेक्ट हो रहा है, किसी सर्वर से एक्सेस कर रहा है, किसी को डेटा लेन देन कर रहा है किसी भी सर्वर से, तो गाइज यहाँ पे जो कनेक्शन होगा हमारा, ये इनके बीच का जो होगा अपलोडिंग डाउनलोडिंग, ये क्या होगा, बदलता रहेगा। मतलब असिंक्रोनियस, मतलब कि देखा जाए तो बहुत पुराना जो कनेक्शन हमारा आता था ना वो असिंक्रोनियस आता था। और इसमें बहुत बड़ी एक नेगेटिविटी भी थी कि ये लो बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है। लो बैंडविड्थ मतलब बहुत कम, यानी 64 kbps के आसपास ये कनेक्शन को सपोर्ट करता था। 64 kbps गाइस आज की डेट में देखा जाए तो कुछ नहीं है। और यूज डायल अप कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन का यूज करता था। गाइस सबसे पहले अगर याद करो आप तो जो भी आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते थे उसमें आपको *9
9#, या आपको एक DSL नंबर क्या करना पड़ता था, अपने कनेक्शन पे इंटर करना पड़ता था। DSL जैसे आपका जो कोड है वो सिटी का कोड 05 मान लिया XX, उसके बाद आपको एक कोड डालना पड़ता था एंड देन आप उस नंबर को डायल करते थे तो वो जाकर ISP से कनेक्ट होता था, तब कहीं आपका इंटरनेट कनेक्शन चलता था। तो गाइस इस तरीके से ये कनेक्शन था। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो डायल अप नंबर का यूज करके करता था, और सबसे बड़ी एक निगेटिविटी ये थी कि अगर इसमें आपने कनेक्शन लिया डायल अप नंबर का यूज करके, सबसे पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना दूं गाइस। अगर आपने एक इंटरनेट कनेक्शन लिया ISP से, मान लिया ISP से आप एक इंटरनेट कनेक्शन लिए, चलो ठीक है ये ISP है, आप एक इंटरनेट कनेक्शन लिए और आपने घर पे अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया, तो इसमें क्या होता था, जो भी आपका टेलीफोन लाइन होता था ना, जैसे कि जो भी टेलीफोन लाइन होता था, जब इस पे कॉल आती थी तो इंटरनेट चलना क्या हो जाता था, बंद हो जाता था। जब तक बात होती थी तब तक इंटरनेट नहीं चलता था। तो ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी थी। बट आज के समय में हम लोग जो यूज करते हैं वो पैकेट स्विच कनेक्शन है, जो कि नॉर्मल घर पे ब्रॉडबैंड के लिए, स्मॉल एरिया कनेक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, और ये असिंक्रोनियस स्पीड पर चलता है। असिंक्रोनियस मतलब कि अगर एक सर्वर है, सर्वर और कंप्यूटर के बीच का जो सेंडिंग रिसीविंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहता था, उसमें स्पीड आपकी अप डाउन नहीं होती थी, ये रहता था। मतलब उसमें अगर 20 GB का आपने प्लान लिया तो 20 GB के कनेक्शन में आपको 1 Mbps का कनेक्शन है तो 1 Mbps कनेक्शन मिलता है, इसमें आपको स्पीड कम ज़्यादा नहीं होती है। चूंकि देखा जाए तो यूज लेटेस्ट रूटर एंड मैनेजेबल डिवाइसेस, बहुत सारे लेटेस्ट रूटर जो आ रहे हैं, जैसे कि आपका देखा जाए तो आपका ADSL रूटर, आपका बीटेल का, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस चीज़ को प्रोवाइड कर रही हैं। तो इस तरीके से हमारा पैकेट स्विच कनेक्शन काम करता है, जो कि प्रेजेंट टाइम में ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बता दूं कि हमारा जो घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है प्रेजेंट टाइम या लोकल एरिया कनेक्टिविटी के लिए, तो प्रेजेंट टाइम में यही है, और इसी कनेक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं अपने घरों पे इंटरनेट कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। उसके बाद गाइज मैं आगे बता दूं लीज लाइन कनेक्शन, जो कि सबसे पावरफुल कनेक्शन है और थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। लीज लाइन कनेक्शन गाइज जो होता है ये डेडिकेटेड बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है। डेडिकेटेड मतलब अगर ISP से आपने कनेक्शन लिया और आपने अपने नेटवर्क में 10 कंप्यूटर ऐड कर दिए, तो 10 के 10 कंप्यूटर पे अगर ISP ने बोला कि आपको 2 Mbps का कनेक्शन मिलेगा, तो इस पे भी 2 Mbps से अपलोडिंग डाउनलोडिंग, इस पे भी मतलब पूरा का पूरा अपलोडिंग डाउनलोडिंग आप कंटिन्यूअसली उसी स्पीड कर सकते हो, तो डेडिकेटेड बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है। हाई कॉस्ट मतलब कि मिनिमम इसकी जो कॉस्ट होती है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि मिनिमम कॉस्ट जो होती है अप्रॉक्स 40,000, 50,000, 1 लाख, मतलब कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ऐसे ये कनेक्शंस आते हैं। तो बहुत बड़ी कंपनी यानी इंटरप्राइज लेवल पे काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लीज लाइन कनेक्शन का यूज करते हैं। नॉर्मल घर पे इसका कोई यूज नहीं हो पाएगा और उसका चार्ज अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हम लोग नॉर्मली, तो इसलिए ये इंटरप्राइज या बड़ी कंपनी में जैसे याहू, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये लोग लीज लाइन कनेक्शन पे काम करते होंगे। सपोर्ट वैन डिवाइसेस मतलब मैनेजेबल राउटर, जैसे सिस्को की डिवाइसेस, जूनिपर की, और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं, ये काम करती हैं। हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए होता है, कम से कम इसमें आपको जो स्पीड मिलेगी, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है कि ये जो स्पीड प्रोवाइड करेगा 44.3 Mbps के कनेक्शन से प्रोवाइड करेगा, मतलब 44.3 Mbps, बहुत हाई स्पीड से ये इंटरनेट को एक्सेस कराता है। प्लस यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब एक शहर को दूसरे, एक शहर का नेटवर्क, मान लिया कि सिटी 1 में आपका कोई नेटवर्क है, और जैसे फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से रहने वाले हो और आपका एक दिल्ली में नेटवर्क चल रहा है, तो साथ में आप एक मुंबई से नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हो, दोनों कनेक्शन को आपस में कनेक्ट करने के लिए दोनों को हम लोग ISP की हेल्प से इस फ्रेम रिले कनेक्शन का यूज करके कनेक्टिविटी स्टेब्लिश कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो ISP का होता है, ISP की हेल्प से हमें ये कनेक्शन करना पड़ता है। बट गाइज इसमें ध्यान ये रखना होता है कि फ्रेम रिले के लिए अगर आप दिल्ली के नेटवर्क को एयरटेल के कनेक्शन से एक्सेस करा रहे हैं, तो आपका इधर के सर्वर पे भी, इधर के नेटवर्क में भी एयरटेल का ही कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि ISP एक नंबर डिसाइड करता है, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा, कुछ DLCI नंबर करके होता है, वो DLCI नंबर इधर के नेटवर्क में, और वही सेम जो ISP देगा इधर के नंबर पे कनेक्ट करेंगे इधर के नेटवर्क में, तभी आप दोनों कनेक्शन कर पाते हैं। तो गाइस इस तरीके से होता है।
आगे मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये कनेक्शन होता है ये साइट टू साइट कनेक्टिविटी के लिए होता है, और ये DLCI नंबर प्लस LMI स्टैंड फॉर जो होता है, जैसे यहाँ पे देखिए DLCI नंबर और साथ में LMI इंटरफेस सपोर्ट करता है। अब DLCI क्या है, LMI क्या है, मैं अभी आपको डिटेल में डिस्कस करता हूँ। सिटी टू सिटी कनेक्टिविटी के लिए 44.3 Mbps और ये 24/7 आवर्स कनेक्शन रन होता है, क्योंकि बड़ी कंपनियों में यूज होता है और वहाँ के सर्वर पे कॉन्टिन्यूसली ये चलाने के लिए यूज किया जाता है। इसका एक सिंगल पाथ होता है, जैसे ISP से अगर देखा जाए तो ये कनेक्शन डायरेक्टली आपके घर पे आता है, आपकी कंपनी में आता है और ये इस्टेब्लिश होता है, तो इसका सिंगल पाथ होता है, इसमें कोई ट्रैफिक और इसका प्रॉब्लम नहीं होता है। इसको प्रोवाइड करने के लिए BSNL है, रिलायंस है, MTNL है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस चीज को सपोर्ट करती हैं, प्रोवाइड करती हैं गाइज। तो ये रहा आपका 3 कनेक्शन के बारे में जो कि फ्रेम रिले कनेक्शन को समझने से पहले था। गाइज जब यहाँ पे मैं बात करूँ फ्रेम रिले कनेक्शन की, तो फ्रेम रिले कनेक्शन है क्या। सबसे पहले फ्रेम रिले कनेक्शन को समझते हैं कि फ्रेम रिले कनेक्शन है क्या। तो फ्रेम रिले हमारा जो कनेक्शन है ये बेसिकली 2 तरीके का होता है। 2 तरीके से फ्रेम रिले कनेक्शन को स्टेब्लिश करते हैं। पहला जो कनेक्शन है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, मतलब कि एक सिटी का नेटवर्क दूसरे सिटी के नेटवर्क से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, इसमें तीसरा कोई नेटवर्क इंक्लूड नहीं होगा। तो ये हमारा कहलाता है पॉइंट टू पॉइंट, मतलब पेयर में कनेक्शन। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट मतलब एक ही, मान लिया एक शहर का नेटवर्क आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ कि आपका सिटी 1 का ये नेटवर्क है और एक नेटवर्क है सिटी 2 का, C2 का, और एक नेटवर्क है सिटी 3 का। अब फॉर एग्जांपल आप इन तीनों कनेक्शन को एक फ्रेम रिले क्लाउड से या फ्रेम रिले कनेक्शन से स्टेब्लिश करना चाहते हो, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ये 1 to 1 कम्युनिकेट होगा, 1 to 1 ऐसे कम्युनिकेशन होगा। आप चाहते हो कि सिटी 2 का नेटवर्क सिटी 3 से भी कनेक्ट हो, क्योंकि ये इधर कनेक्शन है, तो आपको इधर से बाईपास करके कनेक्शंस को एक और DLCI और कुछ नंबर्स लेने पड़ते हैं ASP की हेल्प से, और आप इधर के लिए अलग कनेक्शन लोगे। मतलब सिंगल हर एक नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए आपको अलग एक कनेक्शन लेना होगा, तभी आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टैब्लिश होगा या दोनों साइट आपस में कनेक्ट होंगे। तो ये गाइज रहा आपका छोटा सा ओवरव्यू आपका पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट के बारे में। अब आते हैं गाइज DLCI नंबर क्या होता है। फ्रेम रिले जो कनेक्शन होता है ना गाइज, ये DLCI नंबर पे ऑपरेट होता है। कहने का मतलब DLCI मतलब ये इक्विपमेंट है हमारा जो कि फ्रेम रिले कनेक्शन को स्टेब्लिश करता है। तो इसमें पहला पॉइंट आपका जो होगा गाइज, यहाँ पे मैं बात करूँ, फ्रेम रिले कनेक्शन प्रोवाइड मल्टीपल लॉजिकल पाथ ऑन फिजिकल कनेक्शन। आप एक कनेक्शन लेते हो, इस पे आप मल्टीपल साइट से कनेक्ट होने के लिए क्या करते हो, लॉजिकल कनेक्टिविटी या लॉजिकल पाथ बनाते हो। मतलब लॉजिकल पाथ 1, लॉजिकल पाथ 2 ऐसे लेते हो। बट ये लॉजिकल पाथ डिसाइड करने के लिए LMI, जिसको बोलते हैं LMI मतलब होता है लोकल मैनेजमेंट इंटरफेस, ये LMI कौन प्रोवाइड करता है आपको, ISP प्रोवाइड करता है। तो ये थोड़ा सा और ओवरव्यू रहा गाइस। यहाँ पे डेटा लिंक कनेक्शन और लोकल मैनेजमेंट कनेक्ट इंटरफेस, ये 2 पॉइंट होते हैं, 2 टूल होते हैं जो कि हमारे फ्रेम रिले कनेक्शन को स्टेब्लिश करते हैं। तो DLCI के बारे में बात करूं, DLCI है क्या, तो सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि DLCI हमारा एक नंबर होता है। DLCI हमारा क्या है, एक नंबर होता है जो कौन देता है, ISP प्रोवाइड करता है। सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि DLCI नंबर कौन देता है, ISP देता है। यानी चलो ठीक है, मैं कुछ कनेक्शंस बनाता हूँ। मान लिया ये सिटी 1 का नेटवर्क है और कहीं सिटी 2 के नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है, तो सिटी टू सिटी कनेक्टिविटी के लिए ये जो कनेक्शन होगा अलग ISP पे होगा। मतलब मान लिया एयरटेल का ISP है और इधर का भी कनेक्शन हमारा सेम ISP पे होना चाहिए। तो ये जो ISP है इधर के ISP से कनेक्ट होने के लिए क्या करेगा, DLCI नंबर प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल DLCI नंबर का जो रेंज होगा ये 107 होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि अगर मान लिया इधर का DLCI नंबर आपने लिया 102, तो इधर का जो DLCI नंबर होगा वो भी 2 डिजिट में कुछ भी हो सकता है, 103 तो कुछ भी। तो मान लिया फॉर एग्जांपल इधर भी 201 इस तरीके से कर दिया। तो ये जो DLCI नंबर दिया गया ISP ने दिया और ये DLCI नंबर भी ISP ने दिया। इन्हीं दोनों DLCI नंबर का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, क्योंकि ये DLCI नंबर रिकॉग्नाइज करवा देगा हमारा ISP, तब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। फिर DLCI प्रोवाइड जो होता है ISP के द्वारा होता है, मैंने बता दिया। और DLCI नंबर वर्क कैसे करता है,
विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेसेस, मतलब आईपी एड्रेस का यूज करके हम लोग डीएलसीआई नंबर को कॉन्फ़िगर करते हैं। कैसे करना है मैं अगले वीडियो में प्रैक्टिकली पार्ट करके आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। सेकेंड पॉइंट जो गाइज होता है वो लोकल मैनेजमेंट इंटरफेस या एलएमआई पॉइंट होता है। अब एलएमआई क्या है? एलएमआई यूज टू चेक अलाइव कनेक्शन आर मैसेजेज, मतलब दो साइड जो आपस में कनेक्ट हैं गाइज। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे तो अगर साइट 1 का कनेक्शन साइट 2 से है तो दोनों के बीच में जो लाइव मैसेजेज हो रहे हैं, लाइव है या नहीं आपका कनेक्शन, प्रॉपर वे से इस कनेक्शन को सिंक्रोनियसली मतलब कनेक्टिविटी कॉन्टिन्यूसली बनाए रखने के लिए एलएमआई इंटरफेस का यूज करते हैं। और एलएमआई इंटरफेस जो हमारा होता है लाइव मैसेजेस को चेक करता रहता है। और ये लाइव मैसेजेस जो होते हैं ना, ये राउटर और फ्रेम रिले स्विच के बीच में हमेशा कनेक्शन क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। जो सपोर्ट करता है हमारा एलएमआई स्टैंडर्ड, जो भी हमारा लॉजिकल मैनेजमेंट इंटरफेस बनता है, ये कुछ कंपनियां मिलकर बनाती है, जैसे ANSI, सिस्को एंड Q933A। ये स्टैंडर्ड है जिसपे हमारा एलएमआई इंटरफेस डिजाइन किया जाता है। तो गाइज ये रहा आज की वीडियो में फ्रेम रिले कनेक्शन के बारे में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करेंगे अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो। गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि फ्रेम रिले कनेक्शन का जो पॉइंट टू पॉइंट पार्ट है, यानी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी आपको स्टेब्लिश करना है तो आप कैसे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाते हो और कैसे मल्टी पॉइंट कनेक्शन बनाते हो, यानी प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा दो साइट को आपस में कनेक्ट करके। तो गाइज ये रहा आज का फ्रेम रिले कनेक्शन, और चलिए मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय। I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough?